हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं सुमन शर्मा आपके अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 5 पल्लव की पुस्तक से पाठ 18 बालक चंद्रगुप्त समझाने जा रही हूँ, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इस पाठ के माध्यम से बताया जाता है कि चंद्रगुप्त शुरू से कितने निर्भीक थे। बालक को भी वैसे ही निर्भीक होना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्मन नंद के अत्याचारों से मगध काँप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। यानी मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के बाद उनके परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे, खेल खेल रहे थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा, किसी को हाथी बनाकर चढ़ता, राजा की तरह दंड और पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी, यानी कि ये बच्चा राजा बनने का नाटक कितनी अच्छे से कर रहा है। उनके मन में कौतूहल भी हुआ, यानी एक्साइटमेंट हुई और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने सोचा चलो इससे मजाक किया जाए। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाके याचना की। याचना मतलब रिक्वेस्ट करी, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने भी राजा सी उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखा के कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। ब्राह्मण ने हंस के कहा, राजन ये जिसकी गायें हैं वे मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुला के कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़ के बोली, महाराज ये बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पे ध्यान ना दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी राजकुल में भेजा करो। यानी इसका दिमाग तो इतना तेज़ है, इसकी दिमाग की और तरक्की हो तो इसे राजा के कुल में भेजो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है, पनिशमेंट करा है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक को कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कह के बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे आपस में ही। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुँचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बना भेजा गया था। उसके साथ यह कहलवाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही शेर को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माँ के साथ वह बालक भी ये सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा।
सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। बोला, यदि इसे ना निकाल सका तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। राजा ने कहा कि अगर तू इस शेर को बाहर नहीं निकाल पाया तो तुझे भी इस शेर के साथ अंदर बंद कर दूंगा। उसकी माता ने जब ये सोचा, देखा कि ये विपत्ति कहाँ से आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसने भली भांति देखा, यानी चारों तरफ इंस्पेक्शन करा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पूर्व वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। ये थी जयशंकर प्रसाद की बालक चंद्रगुप्त मौर्य की बचपन की एक घटना पर आधारित। इस कहानी का मूल भाव यही है, निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से हो सकता है। यानी अगर आप बोल्ड हैं, निर्भीक हैं और दिमाग से सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी परेशानी को आसान बना सकते हैं। आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा। शब्दों के शब्दार्थ देखते हैं। सेनापति, सेना का नायक, सम्राट, राजाओं का राजा, अत्याचार, दूसरों को सताना, कुटुंब यानी परिवार, राजक्रीड़ा, राजा का अभिनय खेल, सगर्व यानी शान से, राजकुल, राज परिवार, वैभव मतलब धन संपत्ति, शलाकाओं यानी सलाखों, बाहुबल, बाहुबल का अर्थ है हाथों की ताकत, साम्राज्य बहुत से देशों वाला राज्य। आई होप ये पाठ आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय, टेक केयर।